दोस्तों आज की हमारी वीडियो कुछ अलग तरीके की होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको ऐसी जानकारी देंगे कि ये जानकारी शायद है कि आज से पहले आपने न सुनी हो। दोस्तों आज हम बात करेंगे उस हिंदू राजा की जिसने इमाम हुसैन के लिए अपने बेटों की कुर्बानी दे दी थी। दोस्तों बने रहें वीडियो के आखिर तक, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाले बटन को भी प्रेस ज़रूर कर लें। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने टॉपिक की। दोस्तों आपको बताता चलूं कि करबला का युद्ध केवल मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि हिंदुओं के लिए एक ख़ास ब्राह्मण वर्ग के लिए भी बहुत मायने रखता है। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि दक्षिण एशिया खासकर भारत में एक ऐसा हिंदू समुदाय यानी एक ऐसी कम्युनिटी भी रहती है जिसका ये मानना है कि उनके दादा और परदादा का करबला में इमाम हुसैन की लड़ाई से जुड़ाव रहा है। आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि हैरानी की बात तो ये है कि ये समुदाय हुसैनी ब्राह्मण के तौर पर जाना जाता है। दोस्तों पहले तो बात करते हैं कि आखिर हुसैनी ब्राह्मण कौन लोग होते हैं। तो आपको बता दूं कि हुसैनी ब्राह्मण मुहयाल कम्युनिटी के वो लोग हैं जो हिंदू और मुसलमान दोनों से संबंध यानी रिश्ते रखते हैं। प्रेजेंट टाइम में ये हुसैनी ब्राह्मण सिंध, पाकिस्तान और अरब के अलावा पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली और भारत के दूसरे हिस्सों में रहते हैं। हिस्ट्री ऑफ मुहियाल्स नाम की किताब के मुताबिक करबला के युद्ध के समय 1400 ब्राह्मण उस समय बगदाद में रहते थे। दोस्तों चलते चलते थोड़ी जानकारी हम आपको करबला और करबला की जंग की भी देना चाहेंगे। इराक की राजधानी बगदाद से 120 किलोमीटर दूर करबला एक शहर है। मक्का मदीना के बाद करबला इस्लाम धर्म के लोगों के लिए एक ख़ास मुकाम रखती है। मान्यताओं के मुताबिक जब जालिम बादशाह यजीद ने ख़ुद को इस्लाम धर्म का शहंशाह घोषित किया तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन और उनके मानने वालों ने उसे और उसकी बादशाहत को मानने से साफ इनकार कर दिया। बादशाह यजीद इस बात को समझ गया था कि इमाम हुसैन के ज़िंदा रहते वो कभी भी शहंशाह नहीं बन सकता है। इसी वजह से यजीद ने इमाम हुसैन को एक ख़त लिखकर जंग का ऐलान कर दिया। जालिम शहंशाह बने यजीद को चुनौती देने के लिए इमाम हुसैन इराक में एक जगह पड़ती है कूफा, वहाँ रहने वाले लोगों के भरोसे मक्का से अपने परिवार के साथ इराक के लिए निकल पड़े। यजीद की फ़ौज ने धोखे से इमाम हुसैन के समर्थकों यानी उनके मानने वालों को इराक में रोक लिया और करबला के मैदान में फुरात नदी के किनारे हुसैन के काफिले को भी रोक दिया। दोस्तों आपको बताता चलूं कि जो लोग अपने आप को हुसैनी ब्राह्मण कहते हैं उनकी किताब मुहयाल्स में ये लिखा गया है कि परेशानी आने पर लोग अपनों को ज़रूर याद करते हैं। ठीक उसी तरह इमाम हुसैन ने भी इस परेशानी की घड़ी में मदद के लिए 2 खत लिखे। इमाम हुसैन का लिखा हुआ एक ख़त भारत भी पहुंचा। ये ख़त भारत में हुसैनी ब्राह्मणों के राजा राहिब सिद्दत के लिए लिखा गया था और इस किताब में ये भी लिखा गया है कि करबला के युद्ध में भारत ने भी अहम रोल अदा किया था। आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के टाइम में हुसैनी ब्राह्मणों के राजा राहिब सिद्दत थे। राजा राहिब सिद्दत को अपनी ज़िंदगी में बहुत सुकून था पर उनकी कोई औलाद नहीं थी। पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशीर्वाद यानी उनकी दुआ से उनके यहाँ एक के बाद एक 7 बेटों की पैदाइश हुई। इसका एहसान मानते हुए हुसैनी ब्राह्मण पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मानने वाले हो गए। हज़रत इमाम हुसैन की परेशानी की खबर जैसे ही राहिब दत्त को मिली वो अपनी हुसैनी ब्राह्मण की सेना के साथ इमाम हुसैन की मदद के लिए करबला निकल पड़े। उनके करबला पहुंचने से पहले ही इमाम हुसैन शहीद हो चुके थे। इमाम हुसैन की शहीद होने की खबर से इन ब्राह्मणों का दिल गमगीन हो गया, लेकिन इनका हौसला और बढ़ गया। हुसैनी ब्राह्मणों ने यजीद की फ़ौज के साथ लड़ाई लड़ी और इसी जंग में राहिब सिद्दत के सभी यानी 7 बेटे कुर्बान हो गए। दोस्तों ये जानकारी जो लोग अपने आप को हुसैनी ब्राह्मण कहते हैं उनकी किताब मुहयाल्स में है, लेकिन इस्लामिक किताब में ऐसी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाले बटन को भी प्रेस ज़रूर कर लें। शुक्रिया।